दोस्तों, जब से एसएससी ने अपना एग्जाम कैलेंडर पब्लिश किया है, बहुत सारे लोग बार बार यही पूछ रहे हैं कि क्या भैया ये सभी वैकेंसीज एनआरए सीईटी के अंडर आएंगी, और अगर इन सभी वैकेंसीज के लिए एसएससी ही एग्जाम वगैरह लेने वाला है तो क्या अर्ली 2022 के अंदर एनआरए सीईटी एग्जाम नहीं होगा। और बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि 2022 के बाद एसएससी की कोई भी वैकेंसी नहीं आएंगी, ये सभी लास्ट वैकेंसीज हैं। जबकि मैं ये कहता हूं कि 2022 के अंदर आपको एसएससी की काफी सारी वैकेंसी रिपीटेडली देखने को मिलेंगी। जैसे कि एसएससी सीएचएसएल फरवरी में वैकेंसी आ रही है, आपको नवंबर दिसंबर के अंदर फिर से सीएचएसएल की वैकेंसी को देखने को मिलेगी। जैसे कि एसएससी सीजीएल 23 दिसंबर से वैकेंसी आ रही है, लेकिन आपको नवंबर दिसंबर 2022 के अंदर फिर से एसएससी सीजीएल की वैकेंसी देखने को मिलेगी। ऐसी ही आपको एमटीएस की 2023 जनवरी फरवरी के अंदर वैकेंसी दोबारा से देखने को मिलेगी। तो ये क्या फंड है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो यार इन 3-4 चीजों को लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन काफी सारी स्टूडेंट के माइंड में हो रहा है, बहुत बड़ा डाउट बना हुआ है। तो डिटेल से आपके सभी डाउट क्लियर करने वाला हूं कि भाई एनआरए सीईटी एग्जाम होगा कि नहीं होगा, ये सभी वैकेंसी सीईटी के अंदर आएंगी या फिर नहीं आएंगी, सीईटी एग्जाम अगर होगा तो कब तक होगा, और ये रिपीटेड वैकेंसी का क्या फंडा है, वैकेंसी दोबारा क्यों आएंगी 2022 के अंदर दो बार, ये भी मैं आपको डिटेल से समझाने वाला हूं। समझने की कोशिश करिए। देखिए फ्रेंड्स, ये तो मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूं कि दिसंबर के स्टार्टिंग में जब पार्लियामेंट का विंटर सेशन स्टार्ट हुआ था तो राज्यसभा के अंदर यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने यह क्लियर कर दिया था कि एनआरए के थ्रू हम सीईटी एग्जाम कंडक्ट कराएंगे 2022 के अंदर, और भी काफी सारी डिटेलिंग ब्रीफली जितेंद्र सिंह जी ने सीईटी के बारे में दिया था। और उन्होंने यह भी क्लियर किया था कि सितंबर 2021 के अंदर सीईटी एग्जाम हम कंडक्ट कराते, लेकिन पैंडेमिक की वजह से हम सीईटी एग्जाम को कंडक्ट नहीं करा पाए, और अब अर्ली 2022 यानी कि मार्च के अंदर हम एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे। और साथ ही प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने भी ऑफिशियल अपडेट डाला था कि एग्जाम 2022 मार्च के अंदर होगा, यानी कि अर्ली 2022 के अंदर होगा। मैंने आपको वीडियो भी दिखाई थी, ये देखिए। हमने जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी गठित की है, जिसके अंतर्गत कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। कल्पना तो ये थी कि इसी साल सितंबर में शुरू कर दिया जाए, कोविड के कारण अब ना हो पाया, शायद मार्च के अंदर अंदर कर दे जैसा मैंने तो फ्रेंड्स, ये तो ऑलरेडी क्लियर है कि अर्ली 2022 यानी कि मार्च के आसपास एनआरए के थ्रू सीईटी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन कंफ्यूजन तब होता है जब हाल ही में एसएससी अपना नया एग्जाम कैलेंडर पब्लिश करता है और जिसमें आने वाली सभी वैकेंसीज की डेट वगैरह मेंशन है, और सभी के माइंड में सवाल उठता है कि जब एनआरए सीईटी एग्जाम अर्ली 2022 में होना तय हो रखा है, तो ये जो नई वैकेंसीज आई हैं, क्या इन सभी वैकेंसीज का जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है वो एनआरए के अंडर होगा या फिर नहीं होगा। तो ये कंफ्यूजन तो मैं आपका क्लियर करने वाला हूं। उसी के साथ साथ आजकल एक और इशू उठा हुआ है 3 वैकेंसीज को लेकर, जिसमें हमारी एक एसएससी स्टेनोग्राफर है, सीपीओ की वैकेंसी है, साथ ही जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, कि ये वैकेंसी साल के एंड में एसएससी ने डाल दी। साल के एंड में ये वैकेंसी निकलेगी, जिससे एज लिमिट में बड़ी प्रॉब्लम होगी, एज लिमिट का इशू होगा। ये वैकेंसी लास्ट में क्यों डाली, ये गेम एसएससी ने क्यों खेला, ये रियल रीजन भी आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को देखते रहिए। और साथ ही मैंने आपको बताया कि वैकेंसी रिपीट होंगी, आपको सीजीएल की वैकेंसी साल के एंड में देखने को दोबारा से मिलेंगी, सीएचएसएल की वैकेंसी 2022 नवंबर दिसंबर में देखने को मिलेंगी। ये क्यों होगा ये भी आपको बता रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बता दिया, सीईटी एग्जाम तो 2022 के अंदर होगा अगर सब कुछ अच्छा रहा, जितना अब तक अपडेट है, जो कि मैंने आपको बताया, यूनियन मिनिस्टर की वीडियो भी दिखाई, ठीक है। तो भाई अब ये जो वैकेंसी है ये इसके अंडर होगी कि नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। ये जो वैकेंसीज आई हैं, जितने भी एग्जाम के अंडर हैं, ये सभी वैकेंसीज एनआरए सीईटी के अंडर नहीं होंगी, ये सेपरेटेडली एसएससी के थ्रू पूरा की जाएंगी। इन सभी वैकेंसीज की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी एसएससी के ऊपर ही रहेंगी, एसएससी ही इन सभी वैकेंसीज को पूरा करेगा, जितनी भी आई हैं ये सभी वैकेंसीज, ठीक है। क्योंकि ये सभी वैकेंसीज 2021 की पेंडिंग वैकेंसीज हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था 2021 में एनआरए सीईटी एग्जाम सितंबर में होने वाला था, जो कि पैंडेमिक की वजह से पोस्टपोन्ड हुआ, इसलिए 2021 में एनआरए सीईटी नहीं हुआ, और ये वैकेंसी भी 2021 में नहीं निकली, और सीईटी एग्जाम 2022 में होगा। इसीलिए
जो वैकेंसी 2022 की होंगी एसएससी के थ्रू निकलेंगी वो वैकेंसी एनआरए सीईटी के अंडर आएंगी। ये सभी वैकेंसी 2021 की है, दिल्ली पुलिस वाली वैकेंसी को छोड़कर या फिर एसएससी की एक दो वैकेंसी को छोड़कर। इसीलिए ये सभी 2021 की वैकेंसी अलग अलग यानी कि एसएससी के थ्रू पूरा की जाएंगी और सीईटी के अंडर आने वाली एसएससी की वो वैकेंसी आएंगी जो कि 2022 की रहेगी, जैसे कि एसएससी सीजीएल 2022 की वैकेंसी, एसएससी सीएचएसएल 2022 वाली वैकेंसी सीईटी के अंडर आएंगी। अब सीईटी एग्जाम चाहे आपका मार्च में हो चाहे आपका सितंबर में हो, 2022 वाली वैकेंसी ही आएंगी। ठीक है, तब तक जैसे कि मान के चलिए मार्च में आपका सीईटी एग्जाम हो गया, ठीक है, आपका सर्टिफिकेट वगैरह अप्रैल या फिर मई में आ गया, तब तक सीईटी के अंडर आईबीपीएस की वैकेंसी उठाएगा सीईटी। और साथ ही जो मैंने आपको बताया वैकेंसी रिपीट होंगी वो इसीलिए होंगी जो स्टार्टिंग में वैकेंसी डाली जैसे कि सीजीएल डाली, ठीक है, ये 2021 की वैकेंसी है, इसको तो एसएससी कंप्लीट कराएगा, लेकिन ये वैकेंसी स्टार्टिंग में डालने का फंडा एसएससी का यही है कि ये वैकेंसी एसएससी को दोबारा से निकालनी है 2022 के अंदर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के मंथ में, जो कि एनआरए सीईटी के अंडर रहेगी, क्योंकि दिसंबर नवंबर से पहले सीईटी एग्जाम हो चुका होगा और उस सीजीएल या फिर सीएचएसएल की वैकेंसी जो 2022 में दोबारा से निकलेगी वही लोग उन वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे, वही लोग उन वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने सीईटी एग्जाम दिया होगा और वो वैकेंसी 2022 की रहेगी। ऐसे ही सीएचएसएल की वैकेंसी आपको 2022 नवंबर दिसंबर में देखने को मिल सकती है, ऐसे ही आपको एसएससी एमटीएस की वैकेंसी नवंबर दिसंबर में या फिर जनवरी 2023 में देखने को मिलेगी, क्योंकि वो वैकेंसी 2022 की रहेगी जो कि सीईटी के अंडर होंगी। बाकी ये जितनी वैकेंसी आई है इनका सीईटी से कोई भी लेना देना नहीं है, समझ गए। और यही कारण है कि वैकेंसी ये रिपीट होंगी। ठीक है, ये वैकेंसी जो स्टार्टिंग में डाली है ये वैकेंसी दोबारा से आपको 2022 के अंदर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि वो सीईटी के अंडर होंगी, क्योंकि वैकेंसी डिले चल रही है। 2021 की वैकेंसी 2022 में पूरी हो रही है। क्लियर हो गया, मतलब सीईटी आपका होगा उसमें 2022 की वैकेंसी आएंगी और एसएससी की ये वैकेंसी भी 2022 में चलती रहेंगी, क्योंकि पेंडिंग वैकेंसीज हैं और सीईटी एग्जाम होगा 2022 वाली वैकेंसीज के लिए। ठीक है, तब तक उसमें आईबीपीएस वगैरह के लिए वो एग्जाम लेगा, समझ गए। अब बात करते हैं एसएससी ने जो ये गेम खेला, यानी कि सीजीएल एमटीएस और जो हमारी सीएचएसएल है ये स्टार्टिंग में डाल दी साल के, और बाकी जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी इसको लास्ट में डाल दिया, जूनियर इंजीनियर भी लास्ट है और सीपीओ भी अगस्त में डाल दिया है। ये क्यों गेम खेला एसएससी ने? इसका सबसे बड़ा रीजन एक एनआरए सीईटी भी है, ठीक है, और ये गेम इसलिए खेला क्योंकि जो एसएससी की मोस्ट पॉपुलर वैकेंसीज हैं, एसएससी की 7 ऐसी वैकेंसी है जो कि एसएससी रिपीट करता है, जिसमें से हमारी सीजीएल है, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, एसएससी स्टेनोग्राफर, जूनियर इंजीनियर और साथ ही जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी है। ठीक है, ये वैकेंसी रिपीट होती है, बाकी दिल्ली पुलिस वगैरह तो इस बार इसमें इन्होंने इंक्लूड की है। ये वैकेंसी है। अब इनमें से जो मोस्ट डिजायरेबल वैकेंसी है, जिनके लिए सबसे ज्यादा स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट बैठते हैं, वो हमारी 3 वैकेंसी है, जिसमें से एक हमारी एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीएचएसएल है और एसएससी एमटीएस है। इन तीनों वैकेंसी में सबसे ज्यादा स्टूडेंट बैठते हैं, इसलिए एसएससी ने इन तीनों वैकेंसी को साल के स्टार्टिंग में डाल दिया कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट इन्हीं 3 वैकेंसी का वेट करें, सबसे ज्यादा लोग इन्हीं में बैठते हैं, इसलिए हम इसको स्टार्टिंग में डालते हैं और ये वैकेंसी हमें दोबारा भी डालनी है। और जो सबसे ज्यादा प्रेशर एसएससी के ऊपर रहता है वो सीजीएल के स्टूडेंट डालते हैं, सीएचएसएल के डालते हैं, एमटीएस के स्टूडेंट डालते हैं, तभी एग्जाम कैलेंडर आया। इसीलिए चुप रखने के लिए एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि हाँ बहुत सारे स्टूडेंट तो इन्हीं में ही है, ये स्टार्टिंग में डाल दी क्योंकि ये रिपीट भी करनी है। ठीक है, बाकी सीपीओ हो गया हमारा, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी हो गई, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी होगी, इनको लास्ट में डाल दिया क्योंकि इन 3-4 वैकेंसीज में, इन 3 वैकेंसीज के कंपैरिजन में कंपटीशन यानी कि स्टूडेंट कम बैठते हैं, चाहे वो 2 लाख क्यों ना हो, 3 लाख क्यों ना हो, लेकिन इन वैकेंसीज के कंपैरिजन में सीपीओ, स्टेनोग्राफर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर इंजीनियर में स्टूडेंट कम बैठते हैं, इसलिए इन्होंने लास्ट में डाल दिया। ठीक है, और ये मोस्ट डिजायरेबल, मोस्ट पॉपुलर वैकेंसी मानी जाती है पहली 3, इसलिए इसको स्टार्टिंग में डाल दिया। और पूरी प्लानिंग एसएससी की है, मैं फुल श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि यही 3 वैकेंसी 2022 के एंड में रिपीट होंगी। मतलब सीजीएल 2022 के नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर में आ सकती है, एसएससी सीएचएसएल आपको 2022 नवंबर, दिसंबर में देखने को मिल जाएगी, और एमटीएस की वैकेंसी भी आपको दिसंबर या फिर जनवरी 2023 तक देखने को मिल जाएंगे। और वो वैकेंसी एनआरए सीईटी के अंडर होगा, यानी कि उनका जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा वो सीईटी के तहत ऑलरेडी हो चुका होगा। तो ये पूरा फंडा है भाई एसएससी का, और इसीलिए इन्होंने ये ऊपर नीचे का खेल भी खेला है, समझ गए, सीईटी को नजर में रखते हुए।
क्लियर हो गया ना। तो सीईटी भाई होगा, ये मत सोचिएगा कि अब नहीं होगा। काफी सारे लोग मुझे मतलब टोंट मारते हैं कि भाई तो 2-3-4 वीडियो तूने बना ली कि सीईटी हो रहा है, तुझे तो लेटर भी आया था सीईटी हो रहा है और एसएससी ने एग्जाम कैलेंडर डाल दिया, तेरे एनआरए सीईटी का क्या हुआ? भाई सीईटी एग्जाम होगा, अगर सब कुछ अच्छा रहा, पैंडेमिक वगैरह ना आया, सीईटी एग्जाम आपका 2022 में ही होगा। ठीक है, ये वैकेंसी 2021 की पेंडिंग वैकेंसी है ये, तब एसएससी इनको कंप्लीट कर रहा है। अगर 2021 सितंबर में एनआरए सीईटी हो चुका होता तो ये वैकेंसी सीईटी के अंडर हो रही होती। ठीक है, इन वैकेंसीज का प्रीलिमिनरी एग्जाम ऑलरेडी हो चुका होता। क्लियर है? सॉरी। तो चलिए दोस्तों, ये है पूरा फंडा। और बाकी यार एसएससी ने रियली में बहुत बड़ी गलती करी है कि स्टेनोग्राफर की वैकेंसी लास्ट में डाल दी। मुझे लगता है खुद मैं एसएससी के स्टेनोग्राफर के थ्रू सिलेक्टेड हूं। एसएससी स्टेनोग्राफर मैं रह चुका हूं, स्टेनोग्राफर रह चुका हूं मैं सेक्रेटरीट में। तो फाइनली यार काफी सारे लोग मुझे देख के इंस्पायर हो रखे हैं यहाँ पे कि मुझे भी स्टेनो करनी है, स्टेनो सीख रहे हैं। तो यार ये बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ा मतलब यार ब्लंडर है एक तरीके से एसएससी के थ्रू। इसको स्टार्टिंग में डालना था, सीपीओ भी शुरुआत में होनी थी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये सीपीओ अगस्त में डाल दिया तो सीपीओ की एज लिमिट एज ऑन 1 जनवरी 2023 के आसपास ये देंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग एज एक्सपायर हो चुकी होगी बहुत सारे लोगों की। तो यार एक बहुत बड़ी गड़बड़ भी है। देखते यार एसएससी क्या करता है। बाकी अगर कुछ लोग इसके ऊपर आवाज उठाते हो तो डेफिनेटली इसमें साथ देंगे। तो चलिए दोस्तों, आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी बुक्स के बारे में बता चुका हूँ। वेडू सक्सेस की अपनी सभी बुक ऑलरेडी हो चुके हैं। सबसे ज्यादा फिलहाल करंट अफेयर की बुक चल रही है, हिंदी और इंग्लिश एडिशन ऑलरेडी अपडेट हो चुका है। तो पूरे साल का करंट अफेयर प्रिपेयर करने के लिए आप बुक परचेज कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, आई होप सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। चैनल को सब्सक्राइब करेगा, दोस्तों शेयर करेगा। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।